बज़ाहिर एक रिलीफ ऐसे मिला कि शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी रिहाई हुई और बाकी, हालांकि 10 दीगर जो हैं वो अभी भी उनको तो 10-10 साल की सज़ा हो गई है। सो क्या छोटी सी कोई अपॉर्चुनिटी, कोई छोटी सी कॉर्नर इस तरह कोई खुला है पीटीआई के लिए कि अगर वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात को हैंडल कर ले तो वो एक्सप्लॉइट कर सकती है इस अपॉर्चुनिटी को, या फिर नहीं? फैसल, अच्छा सवाल है आपका। देखें, ये जिसको कहते हैं, ये एक थोड़ी सी अच्छी डेवलपमेंट है जो शाह महमूद कुरैशी जो है ना वो 10 मई के मुकदमात में उनको बरी कर दिया। अगर से उनके और भी केसेस हैं, और सलमान राजा ने तो जब लोगों ने पूछा कि जी क्या वो अब लीड करेंगे अगर ये जो आपकी तहरीक चलनी है जो 5 अगस्त को पीक पे पहुंची, उन्होंने कहा उन पर बहुत सारे मुकदमे हैं। मैं ये डेफिनेटली उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकता था कि कंटेम्प्ट सी इन सो मेनी वर्ड्स कि ये सियासी लोग क्या बेचते हैं, हम ठीक करके देंगे वकला। और माजरत के साथ इनके सारे मुखालफिन अंदर भी और बाहर भी कहते हैं कि इन वकला ने हाईजैक किया पार्टी को और सियासी समझबूझ से ये आ रही हैं। इनको पता ही नहीं है कि बातचीत कैसे करनी है, किस तरीके से सियासी मामलात को हैंडल करना है। तो एक बात तो ये है, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो हमेशा से उनका ख़ानदान रहा है, शाह महमूद कुरैशी का इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहा है। इस पहली दफ़ा ये भी, और शेख रशीद साहब भी रोते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती, मैं तो हमेशा अदारों के साथ खड़ा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। तो अब ये लग रहा है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा कि वो किस तरह बिहेव करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी पहले तो ये है कि और केसेस में भी अगर फैसल रहाई नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल, कुछ लोग जो कह रहे थे कि जी -1 फार्मूला चलेगा, नहीं चलेगा, वो तो नहीं है। देखें, पीटीआई जो है ना वो इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। असल परेशानी पीटीआई के अंदर के लोगों की ये है, सादिया, वो कह रहे हैं कि पार्टी या सियासी पार्टी के तौर पे जो है ना वो उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। और जो मुखालफिन भी हैं वो भी कहते हैं कि जी सियासी पार्टी के तौर पे इनको रहना चाहिए, इन पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप खुद ही तुल्ले हो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने के लिए, तो आपकी मुश्किलात तो कोई नहीं कम कर सकता। तो आखिरी बात यह है, इनको रास्ता खोलना चाहिए बातचीत का। वो जो पहले अडॉप्ट किया गया था, पार्लियामेंट में जाएँ, वहाँ से उसके बाद उनको मजबूर करें, जो कमेटी बनी थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता करवाएं, फिर हो सकती है। और अहम बात यह है कि जो आपको याद होगा 9 मई में जब 1 साल हुआ था तो DGISPR से पूछा गया था कि जी ये 9 मई के सज़ाओं पे आपका नुक्ता नज़र क्या है अदारे का। उन्होंने कहा कि जब तक अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी जाती इनसे कोई बात नहीं हो सकती, और बात भी होगी तो ये सियासी लोगों से बात करें। तो मुझे लगता है इनकी मुश्किलात कम नहीं हो रही। असल मसला है कि अंदरूनी झगड़े और जो उसका फ़ायदा सियासी इनके जो ओपोनेंट्स हैं उनको हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।